वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। अब किसानों को भी मिलेगा संबल योजना का लाभ, शिवराज सरकार का ऐलान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक काम की खबर है। शिवराज सरकार ने किसानों के लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस योजना के जरिए उन किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा जिनकी खेती कम है। संबल योजना में जोड़े जाएंगे ये किसान। कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में जिन किसानों की खेती 2.5 एकड़ से कम है उन्हें भी संबल योजना में जोड़ा जाएगा, ताकि इन किसानों को प्रदेश सरकार और कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का मूल उद्देश्य गरीबों किसानों की समस्या को दूर करना है। इस अभियान के माध्यम से गरीबों को प्रदेश सरकार की योजनाओं से घर बैठे लाभान्वित किया जाएगा। कोरोना काल में जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, इमरजेंसी सेवाएं ठप, कोविड वार्ड में ड्यूटी न करने का ऐलान। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गईं। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने सरकार को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने सरकार से अपनी मांगों पर लिखित में आदेश मांगा था। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 23 दिन पहले जब उन्होंने हड़ताल शुरू की थी तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात के बाद आश्वासन दिया था कि उनकी 6 सूत्रीय मांगों को सरकार मान लेगी, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। उनका कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स वायरस के बीच लगातार काम कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत भी हो गई, इसलिए सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। अब फसलों पर ड्रोन से होगा कीटनाशक का छिड़काव। मध्य प्रदेश में फसलों पर कीटनाशक छिड़काव करने के लिए सरकार किसानों को ड्रोन की सुविधा देने जा रही है। इससे जल जमीन में जहर घुलने से रोका जा सकेगा। किसानों को कीटनाशक दवा की कम मात्रा लगेगी। योजना के तहत सरकार किसानों और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ करार करेगी। इसके लिए किसान सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जहां ड्रोन से मिल सकेगा। ड्रोन के लिए सरकार शिक्षित बेरोजगार किसानों को 40% अनुदान देगी। कीटनाशक दवा छिड़काव के संबंध में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दवा और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई से ड्रोन उड़ान भरकर दवा का छिड़काव करें जिससे जमीन की सतह तक नहीं पहुंचे, ये सब भी किसान और युवाओं को बताया जाएगा। एमपी में अनलॉक होगी बस सेवा, परिवहन मंत्री ने दिए संकेत। जानिए कब से चलेंगी बसें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब मध्य प्रदेश में कम हो गई है। ऐसे में प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि सरकार पिछले 2 महीनों से बंद चल रही अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं को भी अनलॉक करने पर विचार कर रही है। इस बात के संकेत खुद प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 15 जून से यात्री बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। यात्री बस को लेकर गाइडलाइन बनाई जा रही है, क्योंकि लंबे समय तक हमें प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ऐसे में जल्दी में बस सेवा को भी अनलॉक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय एवं जिलेवार परिवहन को शुरू करने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाने वाली है। मंत्री ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सुझाव के आधार पर मंत्री समूह इस पर निर्णय लेंगे। एमपी बोर्ड ने घोषित किया 9वीं 11वीं का रिजल्ट। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 9वीं और 11वीं परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट vimash.mp.gov.in पर जारी किए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आज से भोपाल को किया जाएगा अनलॉक, केवल इन दुकानों को खोलने की मिलेगी इजाजत। तकरीबन 2 महीने के बाद आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनलॉक की शुरुआत होगी। भोपाल को अनलॉक किए जाने का खाका तैयार हो चुका है। सोमवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत अन्य अफसर भोपाल की सड़कों पर उतरे। शहर को अनलॉक करने से पहले मंत्री और अधिकारियों ने व्यापारियों और आम लोगों को जागरूक किया और उन्हें समझाइश दी। न्यू मार्केट इलाके में पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग और अफसरों ने यहां दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मार्क बनाए और व्यापारियों को इस बात की समझाइश दी कि अनलॉक के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। इस दौरान उन्होंने माइक के जरिए लोगों को बताया कि अनलॉक के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में छूट के साथ 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू। जानिए क्या रियायत मिली और क्या रहेंगे प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। सीएम ने पीएम मोदी का आभार माना कोरोना संक्रमण से निपटने में। सीएम ने कहा कि मैं हृदय से प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ हर उस शख्स को धन्यवाद देता हूं जिसने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी बाकी है, ये बात अलग है कि अभी संतोषजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि हमने संक्रमण को नियंत्रित तो किया, लेकिन संकट टला नहीं।
हमें अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा, लेकिन कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की है। बच्चों की परीक्षाओं के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाया गया है। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से कोविड अनुकूल व्यवहार भी करने का आह्वान किया। यूजी से पहले पीजी कोर्स में शुरू होंगे दाखिले, उच्च शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित हुई 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। इसके चलते अगले सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइन तय होना बाकी है। यही वजह है कि उच्च शिक्षा विभाग इस साल बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष से पहले पीजी पहले सेमेस्टर में प्रवेश शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को 31 जुलाई तक यूजी फाइनल ईयर के रिजल्ट घोषित करने पर जोर दिया। संभवतः जून दूसरे सप्ताह में दिशा निर्देश व काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सकता है। इंदौर में 45+ के लिए 6 ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन के टारगेट में पिछड़ने के बाद इंदौर कलेक्टर ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने के लिए इंदौर के 6 स्थानों पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। यानी लोग अपनी कार में बैठकर आएंगे और सीट पर बैठे बैठे ही वैक्सीन लगा दी जाएगी। अब इंदौर में भी बनेगा ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में रामबाण साबित हो रहे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का निर्माण अब इंदौर में ही हो सकेगा। शहर की मॉडर्न लेबोरेटरी को इसका लाइसेंस मिल गया है। ये लाइसेंस पाने वाली मॉडर्न लेबोरेटरी पहली कंपनी है। 15 से 20 दिनों में यहां हर रोज 10,000 इंजेक्शन का उत्पादन हो सकेगा। अब ये इंजेक्शन ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के इलाज में प्रयोग किया जाता है। हबीबगंज अगरतला स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त तक चलेगी। 6 ट्रेन के फेरे भी बढ़े। रेलवे विभाग ने हबीबगंज से अगरतला के बीच चलने वाली हबीबगंज अगरतला हबीबगंज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 1 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भोपाल व हबीबगंज से होकर गुजरने वाली अप और डाउन की 6 स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। ट्रेन संख्या 01665 हबीबगंज अगरतला स्पेशल 29 जुलाई तक प्रति गुरुवार को हबीबगंज से और ट्रेन संख्या 01666 अगरतला हबीबगंज स्पेशल 1 अगस्त तक प्रति रविवार अगरतला स्टेशन से चलेगी। एमपी 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में हो सकती है बरसात। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच बारिश और आंधी आ रही है। अब तक राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। ऐसे में कई जगह पेड़ और सड़कों पर लगे साइन बोर्ड भी टूटकर गिर चुके हैं। अब हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे 2 दिन और बारिश होने के आसार जताए गए। जी हां, हाल ही में मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने इस बारे में बताया। आपको बता दें कि बीते रविवार की सुबह सभी जिलों में मौसम सामान्य था और इसी के चलते लोग उमस से बेहाल थे। आरआरबी ने जारी किया एनटीपीसी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी परीक्षा 2019 के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार आरआरबी ने एनटीपीसी 2019 परीक्षा को कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण रोक दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस में कहा गया कि आरआरबी ने विभिन्न कैटेगरी के लिए 3 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन संख्या 01/2019, संख्या 3/2019 और संख्या RRC 1/2019 जारी की थी। कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंध में ढील के बाद दिसंबर 2020 से भर्ती प्रक्रिया फेज के अनुसार शुरू की गई। नोटिस में आगे कहा गया कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण एक बार फिर प्रभावित राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों की वजह से सीबीटी के आगे की समय सारणी रोक दी गई। सीडी दो या जेल जाओ, हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ के बयान पर वीडी शर्मा का सीधा हमला। सोमवार को पन्ना दौर पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हनी ट्रैप कांड की सीडी अपने पास होने का दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सीधा हमला बोल दिया। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने संवैधानिक गोपनीयता की शपथ और पद का दुरुपयोग किया। वे सीडी अपने पास होने का दावा कर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि दोनों झूठ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। शर्मा ने कमलनाथ को चेतावनी दी कि वे कई बार हनी ट्रैप की सीडी अपने पास होने का दावा कर चुके हैं। अब एसआईटी ने उनसे सीडी मांगी है, या तो वो सीडी दे या सलाखों के पीछे जाए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर एससी में सुनवाई टली। देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ी, मोदी सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला ले लिया। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों से सुझाव मांगा था, जिसमें कई दिल्ली, महाराष्ट्र समेत राज्यों ने अभी परीक्षा कराए जाने का विरोध किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि जब तक 12वीं के बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता, तब तक परीक्षा कराना सही नहीं होगा।
हालांकि केंद्र के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों ने परीक्षा कराने का समर्थन किया था। वहीं इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। राकेश टिकैत पर फूटा लोगों का गुस्सा। किसी ने कहा नकली किसान तो कोई बोला सड़क से कब्जा तो छोड़ो। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों का सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आम जनता में किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोककर प्रदर्शन करने के चलते गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के ट्वीट पर बड़ी संख्या में लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिए। लोग रीट्वीट कर धरना देने वालों को नकली किसान ठहरा रहे हैं। इसे किसान सड़क खाली करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। बगैर किसी टेंशन के करा सकते हैं कोविड का इलाज। मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का लोन। लोग कोविड-19 का इलाज भली भांति करा सके, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर ये फैसला लिया गया और इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशन भोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। पीएमवीवीवाई इस पेंशन योजना से प्रत्येक माह मिलेंगे 10,000 तक रुपए। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इसका मकसद 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को लेने वाले सदस्यों को 10 साल तक 8% सुनिश्चित रिटर्न के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलती है। वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन ले सकते हैं। अगर एलआईसी इस योजना के फंड पर 8% रिटर्न जनरेट नहीं कर पाती है तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन फंड का सिर्फ 13% किया है खर्च। केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए किसी खर्च के आवंटन जिक्र नहीं किया। चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने अब तक कोरोना वैक्सीन पर 2,520 करोड़ रुपए का खर्च किया है। कोरोना संकट के इस दौर में जब देश भर में वैक्सीन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, केंद्र सरकार ने अब तक सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। नागपुर के एक आरटीआई कार्यकर्ता को सरकार से ये सूचना मिली है। राज्यों को कोरोना वैक्सीन खरीदने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश में कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम पर 35,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। आज से बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। देश में तेल कंपनी हर माह गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की घोषणा करती हैं। ऐसे में 1 जून से आपकी रसोई गैस की कीमतों में फिर बदलाव होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 809 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर के दाम में आज से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। चूँकि तेल कंपनीज हर माह 1 तारीख में गैस सिलेंडर की ताज़ा कीमतों के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन बीते माह 1 मई को गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए इस बार पूरी संभावना जताई जा रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। वे 1 जुलाई से बढ़े हुए पूर्ण महंगाई भत्ते के लाभ के पात्र होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। वर्तमान कोविड-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की। ये 1 जनवरी 2021 को प्रभावी होना था। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्त पर रोक लगाई गई थी। अब सुरक्षा बलों के सामने चंद सेकंड ही टिक पाएंगे उपद्रवी। बीएसएफ ने बनाए नए ग्रेनेड शेल। सुरक्षा बलों के सामने अब उपद्रवियों का ज्यादा देर टिकना संभव नहीं होगा। इनके छक्के छुड़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ग्वालियर की अश्रु गैस इकाई चेकनपुर ने नए ग्रेनेड और शेल तैयार किए। कोरोना काल में ही अश्रु गैस इकाई की टीम ने शोध करके इन्हें तैयार किया है, जो पहले से अत्याधुनिक और ज्यादा प्रभावी ग्रेनेड शेल हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई देश में इकलौती है जो पर्यावरण हितैषी शोध करते हुए ग्रेनेड शेल तैयार करती है। 3 नए शोध में मल्टी पैलेट टीयर स्मोक ग्रेनेड, मल्टी पैलेट शॉर्ट रेंज शेल और क्विक रिलीज ग्रेनेड तैयार किए गए। ग्वालियर की इस इकाई से देश की सुरक्षा एजेंसियां ग्रेनेड और शेल लेती हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार फ्री में देगी तिलहन।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने के तेल के दाम भी आसमान पर हैं। इन दिनों खाने के तेल के रेट्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने का बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने किसानों को फ्री में तिलहन के बीज मुहैया कराएगी, जिससे उन लोगों को सस्ते में खाने का तेल मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और अतिरिक्त आयात पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि 1960 के दशक का विंटेज का विचार आज बेहतर नतीजा नहीं दे सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में फिर आमने सामने ट्विटर और केंद्र सरकार। भारत के आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप झेल रही ट्विटर इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा। केंद्र की मोदी सरकार की सख्ती और अदालत के कड़े रुख के चलते सोशल मीडिया साइट के तेवर नरम पड़ रहे हैं। कंपनी ने अदालत को बताया कि वो देश के आईटी नियमों का अनुपालन कर रहा है। तय दिशा निर्देशों के तहत ट्विटर इंडिया ने 28 मई को ही स्थानीय ग्रीवियांस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दिशा निर्देशों के जवाब में शुरुआती स्तर पर ट्विटर ने तमाम तरह की नानुकुर की थी। अभी भी अदालत में उसका यही कहना है कि वो नियम मान रहा है, जबकि केंद्र का कहना है कि ऐसा नहीं है। 24 घंटे में 1476 पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या पहुंची 7,78,000 के पार। 24 घंटे में 60 की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 1476 नए संक्रमित मिले। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,78,825 हो गई। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,019 पहुंची है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।